अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटीशियन इलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे या कह सकते हैं कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पे वीडियो बना रही हूँ, जो कि है हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। और बेली फैट के मतलब आपको बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर मिलेंगी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा साइंस बेस्ड आपको बताऊंगी कि बेली फैट क्या होता है और इसको किस तरह से रिड्यूस किया जाता है। और कुछ इसमें एक्सरसाइजेस भी आपको बताऊंगी जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा थर्मोजेनिक फूड्स के बारे में बताऊंगी जो हेल्प कर सकते हैं आपको बेली फैट को रिड्यूस करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बिफोर गेटिंग इनटू दिस कि बेली फैट को किस तरह से रिड्यूस करना है, ये साइंस समझें। आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी कि बेली फैट, अगर आप बेली के ऑर्गन में देखें तो इसकी सबसे पहले एक लेयर होती है फोशिया, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ की लेयर होती है। उसके बाद आते हैं आपके फैट सेल्स, जो कि आपको सराउंड किए होते हैं फैट की फॉर्म में, ये फैट जमा हुआ होता है। और उसके बाद आती है आपकी मसल्स की लेयर। समटाइम्स ऐसे होता है कि ये मसल्स की लेयर भी टूटने लग जाती है, या आपकी बोन्स को जब कोई इफेक्ट आता है तो वहाँ पे भी फैट इंक्रीज होने लग जाता है। इसीलिए उन लोगों में, जिन लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उनमें बेली फैट ज़्यादा होता है, क्योंकि बेली के अराउंड आपके मेजर ऑर्गन्स होते हैं। और जब आप स्ट्रेस लेते हो तो बॉडी अंदर से जब तोड़ फोड़ शुरू करती है, तो वो इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट की एक लेयर एक्यूमुलेट कर लेती है, जिसकी वजह से आपका बेली फैट होता है। अब अक्सर यहाँ पे गैस का भी इशू होता है, जिसकी वजह से लोगों को ब्लोटिंग हो रही होती है, तो बेली फैट नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया इंडाइजेशन का इशू होता है। एक और बेसिक कॉज जो होता है बेली फैट का, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स जब आपके इम्बैलेंस होते हैं, जैसा कि सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिन लोगों को। इसके अलावा एस्ट्रोजन का भी बैलेंस नहीं हो रहा होता बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द बेसिक कॉज बिहाइंड ओबेसिटी एंड मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पे हार्मोन्स को बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। एक और कॉज स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा होता है, और एक और हार्मोन होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपका सोने के टाइम पे बढ़ता है। तो अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है तो भी आपका बेली फैट ज़्यादा होगा। तो ये जितनी भी मैंने आपको कॉजेज और रीजंस बताई हैं, ये डिपेंड करती हैं, वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आई एम वेरी श्योर कि ये आपका जो फैट है, मे बी इट्स ड्यू टू द स्ट्रेस फैक्टर, और मे बी इट्स ड्यू टू द फैट फैक्टर, यानी आपका फैट ज़्यादा है। अब कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो डाइट कर रहे होते हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बट स्टिल नहीं हो रहा होता लूज़, क्योंकि उनकी स्लीप साइकिल नहीं अच्छी होती, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉर्टिसोल उनका ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल को मैनेज नहीं करते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपके वुमेन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर हार्मोन्स बैलेंस आउट नहीं है तो आपका बेली फैट लॉस नहीं होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस को किस तरह से बैलेंस करना है, इस पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कैलोरिक डेफिसिट, यानी आप कैलोरीज वो खाएं जो आपके डेफिसिट में आती हों। डेफिसिट क्या होता है कि जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को इस वक्त आपकी बॉडी को रिक्वायर है आपकी हाइट और वेट के लिहाज से, उससे आपने कम कैलोरीज जब कंज्यूम करनी है तो आपका वेट लॉस होगा। उसके बाद आप साथ साथ अपनी हार्मोनल प्रोफाइल को देखेंगे, साथ आप अपनी स्लीप साइकिल को देखेंगे, और साथ साथ आप अपने इनडाइजेशन यानी स्टमक से रिलेटेड इश्यूज को देखेंगे टू रिड्यूस योर बेली फैट। क्या आपको ऐड करना चाहिए? सबसे पहले आपको हेल्दी प्रोटीन ऐड करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की डाइट में हेल्दी प्रोटीन नहीं होता उनको भी बेली फैट देखा गया है। उनका लोअर पाउच एक बना होता है, क्योंकि उनकी हर मील के अंदर एक प्रोटीन नहीं होती स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी हर मील के अंदर हेल्दी प्रोटीन होना ज़रूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ हाई फाइबर, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, जब आपका फाइबर अच्छा नहीं होता डाइट में, जो कि विच इज़ वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, आपके गट बैक्टीरिया गुड नहीं होते, तो भी आपका बेली फैट नज़र आ रहा होता है। तो आपको वेजिटेबल्स का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जैसे योगर्ट में होते हैं, तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं विच आर रियली गुड फॉर योर गट। तो इनका इस्तेमाल ऑन डेली बेसिस बहुत ज़रूरी है। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये ऑन डेली बेसिस रेगुलरली फॉर 6 मंथ्स जब आप करते हैं एक खास पोर्शन के अंदर, तो आपको रिजल्ट नज़र आएगा। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो बेली फैट के लिए अभी तक मानी गई है, दैट इज़ प्लैंक, जिसको होल्ड करना होता है अप टू 2 मिनट्स। और ये जो प्लैंक होता है, स्टार्ट में फॉर द 2 मिनट्स होल्ड करना मुश्किल होता है, इट टेक्स टाइम टू डेवलप दिस स्टैमिना।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ हाइड्रेशन। जब आपके सारे सेल्स को, बॉडी के सेल्स को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलती है, वो डिहाइड्रेटेड नहीं होते, तो बॉडी फैट को मेटाबोलाइज करती है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं और आपकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो भी आपका वेट लॉस नहीं होगा। यहाँ पे कोशिश करें कि आप सिंपल कार्ब्स निकाल दें अपनी डाइट से, हर मील के अंदर प्रोटीन ऐड करें, हर मील के अंदर फाइबर ऐड करें, और उसके बाद अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वॉक से स्टार्ट करें और फिर प्लांक की तरफ आएँ जब आप अपने आइडियल वेट के करीब आ जाएं। लास्ट चीज़ मैंने बताई थी कि ऐसे फूड्स जो बॉडी में थर्मोजेनेसिस को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे बॉडी का हीटअप प्रोसेस इंक्रीज़ होता है, उसमें हमारे नॉर्मल घर के मसाले हैं, जैसे कि ज़ीरा है, फेनल सीड्स है, मेथी दाना है, ये सारी जो सीड्स होते हैं या हर्ब्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं आपके फ़ैट को मोबिलाइज़ करने में, एक हीटिंग एनवायरनमेंट देती हैं बॉडी को, यानी कि फ़ैट को ऑक्सीडाइज़ कर रही होती हैं। ये कहीं न कहीं हेल्प करती हैं, आप इनको डेली अपने खानों में भी इस्तेमाल करें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपको हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएँगे। सो टू लूज़ बेली फैट और टू लूज़ सर्टेन पार्ट ऑफ द फैट बॉडी से, आपको सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में जाना है, जो कि वेट लॉस के लिए ज़रूरी है। अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दिस वाज इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।